देश की कोयला उत्पादक कंपनी एससीएल के भटगांव क्षेत्र में श्रमिक संगठनों के सदस्यता सत्यापन का अंतिम परिणाम आ चुका है, जिसमें पहले स्थान पर एचएमएस, दूसरा स्थान भारतीय मजदूर संघ और तीसरा स्थान अपनी स्थिति को बेहतर बनाते हुए इंटक ने हासिल किया है। बता दें कि किसी भी कोयला श्रमिक संगठन की सदस्य संख्या उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो श्रमिकों और प्रबंधन के बीच औद्योगिक संबंध स्थापित करने के लिए एक सेतु का काम करती है। ऐसे में बात श्रमिकों के समस्याओं की हो या वेतन विसंगति की, श्रमिक संगठन मजदूरों के हित में कार्य करते हैं। इंटक के पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में कुछ श्रमिक संघ की ओर से सदस्य संख्या को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। ऐसे दुष्प्रचार से श्रमिक संघों को बचना चाहिए। और मेरे समझ से जो आज हम लोग कुछ गतिविधि अपनाए हुए हैं काम करने का, कुछ यूनियनों को इससे थोड़ा सा लगता है कि तकलीफ हो रहा है और उनको कुछ अपने आप में डर हो रहा है कि ऐसा नहीं कि हम अगर इनको बाईपास न करें तो कुछ हो सकता है आने वाला समय में हम पीछे पहुंच जा सकते हैं। और हम लोग ये स्पष्ट समझते हैं कि अगर हम अपने काम जिस तरह से जिस नीति के तहत कर रहे हैं, जैसा कि हमारा निर्देश है शीर्ष नेताओं का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, हमारे भूपेश बघेल जी का, हमारे सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष गोपाल नारायण जी, महामंत्री संपत शुक्ला जी का और माननीय टीएस जी का, कि किस तरह से संगठन को हमको मजबूती करना है, चाहे सेवा दल हो, इंटक हो, सारे इकाइयों को जिस तरह से हमको मजबूती प्रदान करना है, उस दिशा में हम लोग अपने क्षेत्रीय मंत्री, विधायक और उनके साथ कोऑपरेशन करके उनके साथ कदमों से कदम मिलाकर मजदूरों के कामों को करने के लिए, समस्याओं को लेकर के जिस तरह से चाहे पब्लिकली हो या संगठन का मामला हो, प्रबंधन से काम करा रहे हैं। और अब जो भी हम लोग का उद्देश्य है, इंटक कांग्रेस का जो उद्देश्य रहा है, मूलभूत सुविधाएं वर्करों को उपलब्ध कराना, मजदूरों के हितों की रक्षा करना, मजदूरों के बारे में सोचना, मजदूरों के परिवार बाल बच्चों के बारे में चिंतन मनन करना, और अक्सर हम लोग इसी उद्देश्य के तहत अपने इंडस्ट्रीज में अपनी संगठन को लेकर के मैनेजमेंट के साथ हर हमेशा वर्करों का पक्ष रखते रहते हैं, जिनका परिणाम हुआ कि इस साल हम लोगों की वेरिफिकेशन में सत्यापन में हमारी संख्याएं बढ़ी है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन और एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि हमारा जो राष्ट्रीय इंटक नेतृत्व है, उसके अध्यक्ष श्री संजीवा रेड्डी जी हैं और उसके महामंत्री श्री संजय सिंह जी हैं। उन्होंने गोपाल नारायण सिंह को दिल्ली में बुला के 7 तारीख को हमारे एससीकेएमसी को इंटक, राष्ट्रीय इंटक का एप्लीकेशन दिया है। तो अब इससे क्या होता है कि पूरे एससीसीएल में हम लोग हमारी जो एससीकेएमसी है, इंटक के ऑपरेशन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर मजबूती से अब खड़ी है, काम कर रही है। अब इसमें कहीं भी कोई खींचातानी या कोई आपसी विवाद या कहीं कोई किंतु परंतु। संगठन यहाँ करीब 5 श्रमिक संगठन कार्यरत है। जहां आपने सुना होगा अभी जो सत्यापन हो रहा था श्रमिकों का, उसमें मुख्य रूप से जो बातें होती है वो किसी भी यूनियन की श्रमिक संख्या के ऊपर होती है। यहाँ भटगांव क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां श्रमिक संगठनों का सत्यापन जो है, श्रमिक सत्यापन लगभग हो चुका है। जहां आज शीर्ष पे एचएमएस यूनियन है, वहीं दूसरे पायदान पर बीएमएस तथा तीसरे पर इंटक ने इस बार बाजी मारी है। इंटक के पदाधिकारियों ने इस चीज का खंडन और विरोध किया है कि जो शीर्ष यूनियनें हैं उन्होंने दुष्प्रचार किया है कि हमारा संगठन पिछले वर्ष से ज्यादा श्रम शक्ति के साथ नंबर 1 या नंबर 2 हुआ है, जबकि वास्तविकता जो है वो जो शीर्ष पे श्रमिक संगठन है उसकी श्रम संख्या 2022 के श्रमिक सत्यापन में कम हुई है। आखिर श्रमिक जगत में ऐसी भ्रामक जानकारी किसी भी शीर्ष यूनियन को देना कहां तक सही है, इसका इंटक ने विरोध किया है। और इंटक के पदाधिकारियों ने आपात बैठक करते हुए इस चीज का खंडन करते हुए कहा है कि इस तरीके का भ्रमित करने वाला दुष्प्रचार श्रमिक जगत के लिए ठीक नहीं है। अब देखना होगा आने वाले समय में संगठनों की एकता में ऐसी भ्रामक जो जानकारियां हैं वो कैसे रुकती हैं, इंटक अपने काम में कैसे अग्रसर होता है और श्रमिक हित में काम करता है। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, न्यूज आवर, सूरज।